राहुल जी, उम्र हो गया 55 का और मिजाज आज भी है बचपन का। कम से कम बचपन की परिधि से तो बाहर आइए। संसद के अंदर जो नौजवान घुस गए, जो संसद में देश के सम्मानित सांसदों को निशाना बना सकते थे, आपने उन्हें क्लीन चिट दे दिया, ये कहते हुए कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसलिए नौजवानों ने ऐसा कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जिस प्रकार से साल और टोपियां ओढ़ाई और पहनाई जाती थी, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। और वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पाकिस्तान में दामाद की तरफ पूजा जाता था। देश के संसद में इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हो रही है, राहुल गांधी जी के इशारों पर हो रही है। विपक्ष पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष में बैठे लोग देख रहे, उनके सपनों पर पानी फिर गया। तो ऑपोजिशन तो हताश, निराश, उदास, परेशान हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ इस समय मौजूद है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे मंच पर, खबरों के अड्डा पर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है संसद की सुरक्षा, और संसद की सुरक्षा में चूक हुई, जिस तरह से 5 लोग घुस गए और उस पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संसद भारतीयता का और भारत के लोगों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। संसद के अंदर जो घटना हुई, हम उसकी कड़ी भर्त्सना और निंदा करते हैं। देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में। और संसद में जो घटना हुआ है, दूध का दूध, पानी का पानी, देश की सम्मानित जनता के सामने जांच के उपरांत आ जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना इस पूरे कालक्रम में घटित हुई, वो देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया बचकाना बयान है। राहुल जी ने संसद के अंदर घुसपैठियों के संदर्भ में जो कहा और उसे कनेक्ट करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, हम इसकी कड़ी निंदा और इसका प्रतिकार करते हैं। राहुल जी, उम्र हो गया 55 का और मिजाज आज भी है बचपन का। कम से कम बचपन की परिधि से तो बाहर आइए। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप 2004 से भारतीय संसद के सम्मानित सदस्य हैं। आपके संसद रहते देश में 10 साल आपकी पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही है और आपने संसद के अंदर जो नौजवान घुस गए, जो संसद में देश के सम्मानित सांसदों को निशाना बना सकते थे, इंडियन पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा सकते थे, आपने उन्हें क्लीन चिट दे दिया, ये कहते हुए कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसलिए नौजवानों ने ऐसा कर दिया। आपकी मंशा स्पष्ट हो गई। देश में जिस प्रकार से आपकी सरकार रहते हुए कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी घटनाएं घटित होती थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का संरक्षण उन घटनाओं को मिलता था। आपने जिस प्रकार से देश के आंतरिक विषय पर यह कहते हुए अपने आप को हल्का कर दिया, अपने आप को बचकाना साबित कर दिया कि महंगाई और बेरोजगारी, अरे कहाँ महंगाई और बेरोजगारी है? देश का नौजवान अगर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा होता, देश की सम्मानित जनता अगर महंगाई की समस्या से प्रताड़ित होती, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उन राज्यों की जनता के द्वारा नहीं दिया जाता। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, देश के जनमानस के प्रति आदर का भाव रखते हैं। आज देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को विकसित और सुरक्षित महसूस कर रही है। अभी G20 समिट में जिस प्रकार से पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने के मन को प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से राजघाट पर श्रद्धेय बापू की समाधि पर
मोदी जी आगे आगे चल रहे थे और सशक्त देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पीछे चल रहे थे, तो यह पूरे देश और दुनिया को पता चल गया कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया आज भारत के पीछे खड़ी है। और राहुल जी, आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। आपने अभी कहा कि बहुत सारी घटनाओं में हो सकता है कि कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त होकर ही सारी घटनाएं हो रही हो, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सदन में इस तरह की घटना हुई तो कांग्रेस का भी उसमें कोई संलिप्तता हो सकती है? देखिए, हम सब लोग युवा हैं, मुझे पूरा याद है 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जी। यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी सरकार का संचालन कर रही थी पर्दे के पीछे से और मंच पर भी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जिस प्रकार से शाल और टोपियां ओढ़ाई और पहनाई जाती थी, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कांग्रेस पार्टी और वर्तमान में विपक्ष में बैठे नेताओं के द्वारा स्वागत किया जाता था, और वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पाकिस्तान में दामाद की तरह पूजा जाता था। 2014 से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ गए हुर्रियत वाले? कहाँ गया उनका स्वागत अभिनंदन? हुर्रियत वाले या तो अपने घरों में बंद हैं या जेल में हैं, और उनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है। कश्मीर की समस्या का समाधान होता दिख रहा है, कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और भारत माता के वैभव को बढ़ाने का प्रयास जो हो रहा है उसमें अपना अंशदान योगदान सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार जब थी तो हुर्रियत के नेताओं का स्वागत और अभिनंदन दिल्ली में किया जाता था, रेड कारपेट बिछाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री जब घाटी में जाते थे तो भारत के तिरंगा को फहराते थे कि नहीं, यह संशय का विषय था, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के घर पर चरण पादुका पूजने जरूर जाया करते थे। जिस तरह से अगर हम देखें सदन में सुरक्षा की चूक के बाद लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है, और लगातार अगर देखें तो इसको लेके हड़कंप हो रहा है सदन में। 92 लोगों को निलंबित भी कर दिया, इस निलंबन पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने तो आपको स्पष्ट रूप से बताया जी, हम तो ना पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन देश के सजग नागरिक हैं, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले एक आम कार्यकर्ता हैं। देश के संसद में जिस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हो रही है, राहुल गांधी जी के इशारों पर हो रही है, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकसभा के स्पीकर को अपमानित किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जिस प्रकार की ओछी बातें की जा रही हैं, जिस प्रकार के बचकाने हरकत राहुल जी के द्वारा किया जा रहा है, संसद में आगे आकर भारत के तिरंगे का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर इन लोगों को सस्पेंड किया गया है तो निश्चित रूप से यह सही हुआ है, और देश की गरिमा को बचाने के लिए, देश के संविधान में आस्था रखने वाले लोगों के सम्मान को बचाने के लिए। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहे कि विपक्ष की भूमिका को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सदन से निकाल ही देंगे तो फिर विपक्ष आवाज कैसे उठाएगा? विपक्ष जनता की बात तो कर नहीं रहा है, विपक्ष अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाह रहा है। विपक्ष पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष में बैठे लोग देख रहे थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया, राजस्थान की जनता ने बता दिया कि आखिर देश की जनता का मिजाज क्या है। तो अपोजिशन तो हताश, निराश, उदास, परेशान हो गया है। मैं आपको बार बार स्पष्ट कर दूं, देश की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ी है, देश की जनता परिवारवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी है, देश की जनता प्रगति और विकासवादी राजनीति के साथ खड़ी है, देश की जनता वैश्विक नेता जिसके पीछे बाइडेन जैसे लोग जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो मोदी जी के नेतृत्व में खड़े हैं। आज देश की जनता मोदी जैसे भगवान भास्कर के साथ खड़ी है। ठीक है। मोदी सूर्य की भांति चमक रहे हैं, और मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है, मोदी के लिए देश प्रथम है, मोदी के लिए देश के गरीब प्रथम है। ठीक है। मोदी जी को हराने के लिए बैठे लोगों के लिए परिवार प्रथम है, भ्रष्टाचार प्रथम है, कदाचार प्रथम है, दुराचार प्रथम है। तो अंतर तो जनता समझ रही है ना जी, कौन सही है कौन गलत है। देश की जनता सत्य के साथ है,
देश की जनता संविधान के साथ है, जी। देश की जनता संविधान के प्रावधान के साथ है, देश की जनता समस्या के समाधान के साथ है। और यह सब कहाँ है? जहां मोदी है वहां ये सब है। ठीक है, मोदी जी को हराने के लिए अगर हम देखें तो लगातार इंडिया अलायंस की ये जो गठन किया गया है, इंडिया अलायंस को लेके आपका क्या कहना है? क्या इंडिया अलायंस 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को मात दे सकती है? देखिए, एक रसोई है और 36 खनसामे हैं। एक रसोई में एक चूल्हा, 36 खनसामा, तो खाना कहाँ बन पाएगा? जी। पता चला किसी ने नमक डाल दिया, किसी ने हल्दी डाल दी, किसी ने मिर्च डाल दिया, और खाना जो अन्नपूर्णा माता की कृपा से मधुर बनना था वो पता नहीं क्या बन गया। तो इंडिया अलायंस कहीं टिकने वाला नहीं है। देश की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, देश की जनता भारत माता के बढ़ते वैभव के साथ है, देश की जनता पराक्रमी शूरवीर राजनेता के नेतृत्व के साथ है। इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं उनके लिए उनका परिवार, उनके भाई भतीजे, उनका भ्रष्टाचार, देश विरोधी गतिविधियां ही प्रायोरिटी है। तो जनता इंडिया अलायंस को रिजेक्ट कर चुकी है और जनता नेशनलिस्ट अप्रोच को सेलेक्ट कर चुकी है। ये लड़ाई नेशनलिस्ट अप्रोच बनाम भ्रष्टाचार की है, ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम कदाचार की है, ये लड़ाई गरीब आवाम के प्रगति बनाम परिवारवाद की है। देश की जनता प्रगति के साथ है, विसंगति के साथ नहीं है। ठीक है, जिस तरह मणिपुर की हम घटना देखे उसके बाद विपक्ष घेरते हुए नजर आया था प्रधानमंत्री मोदी को और जवाबदेही की लगातार मांग कर रहा था। अभी संसद की सुरक्षा में चूक, उस पर भी जवाबदेही की मांग हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि जवाबदेही होनी चाहिए? लो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया इसको लेकर, जबकि विपक्ष को पता था कि वो हारेगी। सरकार में बैठे लोग इस पर ज्यादा जवाब देंगे जी, लेकिन बीइंग अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, जी, भारत का एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं, और आपके YouTube चैनल, आपके फेसबुक फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, ट्विटर फॉलोवर्स, वेबसाइट फॉलोवर्स को ये बता देना चाहता हूं, आपके इन तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को बता देना चाहता हूं, भारत माता का सपना साकार होने जा रहा है। राष्ट्रपिता गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, बटुकेश्वर दत्त जी, वैकुंठ शुक्ला जी, अशफाकुल्ला खान साहब जैसे महान सेनानियों ने जो सपना भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए देखा था, वो देश की आजादी के 75 साल बाद सफल नहीं हो पाया था। वो सफल हुआ जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत प्रगति के पथ पर बढ़ चुका है। भारत वन अर्थ वन फैमिली के सपने को साकार करता दिख रहा है। भारत के आम नौजवान आज पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में खड़े हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब इस देश का संविधान आजादी के बाद बन रहा था कि अब देश में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब देश में राजा लोकतंत्र में बैलेट के प्रभाव से पैदा होगा, ईवीएम के प्रभाव से पैदा होगा। लेकिन इस देश में आजादी के बाद अपोजिशन में बैठी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अपोजिशन की कोई पार्टी हो, इन लोगों ने अंबेडकर जी के सपने को साकार नहीं करने का प्रयास किया। इन लोगों ने अंबेडकर जी के बात को झूठा साबित करने का प्रयास किया। इन लोगों ने अपने बेटों को, बेटियों को, भाइयों को, अपने ससुराल के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ा दिया। लेकिन आज देश का आम नौजवान, मेरे जैसा आम नौजवान, अगर ये सपना देखता है कि हम भी लोकतंत्र को मजबूत करने की स्थिति में भविष्य में कभी होंगे, तो ये सपना देखने की स्थिति 2014 के बाद साकार होती दिख रही है, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में परिवारवादी राजनीतिक व्यवस्था को समापन करने का प्रयास हो रहा है। और जब आम नौजवान, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, हलवाई का बेटा, सफाई कर्मी का बेटा भी आईएएस बनने के साथ साथ देश के संसद और राज्यों के विधानसभाओं का सदस्य बनने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है, इसका श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। चलिए, कुछ बीते रोज कुछ दिन पहले अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कि किस तरह से जनसंख्या को रोक दिया जाए, जिसके बाद उनकी कड़ी निंदा हुई। इस पर आपका क्या कहना है? संगति का बड़ा बुरा प्रभाव होता है जी, बचपन से हम लोगों ने सुना है, जैसी संगत वैसी मति।
तो नीतीश जी की संगति आजकल जंगल राज पुरोधा लालू यादव जी के परिवार से हो गई है। तो नीतीश जी की मति मरा गई है और नीतीश जी कुसंगति और विसंगति के रोगी हो गए हैं। नीतीश जी, आपको हम बता देना चाहते हैं, बिहार की माताओं और बहनों ने हर काल खंड में सबक सिखाने का काम किया है। समय आ गया है 2024 और 25 में बिहार की माताएं और बहनें आपको सबक सिखाएंगी और विधानसभा में जो इतरा के मचल मचल के आपने जिस प्रकार का कुकृत्य परोसने का प्रयास किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना। इसके नीतीश जी के सपोर्ट में डिम्पल जी भी आई थी। उन्होंने बोला सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से उन्होंने बोला, हो सकता है उनके शब्दों में कोई गलती हो, लेकिन उन्होंने उनका समर्थन किया। डिम्पल यादव, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। नीतीश जी ने जो बात कही, उस बात की चर्चा मैं अपने घर में नहीं कर सकता हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं। हम लोग नारी को, यह वो देश है जहां राम के नाम के पहले सीता, कृष्ण के नाम के पहले राधा, शंकर के नाम के पहले गौरी, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, यहाँ नारी को आदर दिया जाता है। माताएं बहनों का सम्मान बहुत ऊपर है। लेकिन नीतीश जी ने जिस प्रकार की बात बिहार विधानसभा में की, उसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, खंडन की जाए, वह कम है। नीतीश जी विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। राज्य की जनता, बिहार की माताएं और बहनें श्री नीतीश कुमार जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देंगी। करारा जवाब मिलेगा नीतीश कुमार जी आपको। चलिए, राम मंदिर के मुद्दे पर आते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। अगर हम बीते दिनों में जाए, तमाम विपक्ष जो है यही नारा लगाता था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर प्रत्येक हिंदुस्तानी, दुनिया भर में रहने वाले प्रत्येक सनातनी के लिए सबसे बड़े आस्था का केंद्र है जी। और भगवान राम का मंदिर अगर उनकी जन्मभूमि अयोध्या में नहीं बनता तो क्या पाकिस्तान के कराची में बनता, इस्लामाबाद और लाहौर में बनता। विपक्ष में बैठे सभी लोग घोड़ी और गजनी की संस्कृति में विश्वास रखने वाले महापाखंडी और पापी लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सदप्रयासों से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है। पूरी दुनिया के लोग और देश के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जन्मभूमि पर अब आएंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करेंगे और भारत माता का वैभव बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपका खबरों के अड्डा के मंच पर आए और अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।